इंडिया के ऑडियो मार्केट में एक समय था जब सिर्फ विदेशी ब्रांड्स का ही राज था, JBL, सोनी, फिलिप्स। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई भारतीय ब्रांड आकर इन्हें टक्कर देगा। और फिर आता है बोट, एक ऐसा ब्रांड जो कॉलेज स्टूडेंट्स के बैग से लेकर IPL के स्टेडियम तक छा गया। स्टाइलिश, अफोर्डेबल और प्राउडली इंडियन। लेकिन बोट सिर्फ एक ब्रांड नहीं, ये एक बगावत थी, एक मिडिल क्लास माइंडसेट के खिलाफ, एक बोरिंग करियर पाथ के खिलाफ, एक सेफ जिंदगी के खिलाफ। और इस बगावत का चेहरा था एक अकाउंटेंट अमन गुप्ता। अमन गुप्ता दिल्ली के एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि बेटा CA बने और एक सेफ करियर की तरफ जाए, फिक्स सैलरी और इज्जत वाली जिंदगी मिले। ऐसा नहीं है कि अमन को इन सब का विरोध था, लेकिन उन्हें सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोई जिंदगी खपाना नहीं था। फिर भी पेरेंट्स की इच्छा और समाज के दबाव के चलते अमन ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई शुरू की और सिर्फ 20 साल की उम्र में अमन गुप्ता ने CA की डिग्री हासिल कर ली। वो इंडिया के सबसे यंगेस्ट CAs में से एक बन गए। इसके बाद अमन ने सिटी बैंक में भी ज्वाइन कर लिया। पेरेंट्स और सोसाइटी की खुशी थी तो उन्होंने कर लिया। अब अमन के पास में एक सॉलिड करियर था, पर अमन खुश नहीं थे। उन्हें हर दिन ऑफिस जाना, फाइल्स खोलना और रूटीन लाइफ जीना एक बोझ सा लगने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि वो जो काम कर रहे थे वो सिर्फ पैसे के लिए था, ना कि अपने सपने के लिए। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं जिंदगी भर दूसरों के सपने पूरा करता रहूंगा? तो फिर मेरे सपनों का क्या? उनके दिमाग में कुछ बदलने लगा। उन्होंने ये सोच लिया कि अब वो कोई साधारण लाइफ नहीं जी सकते। उनके पास कोई बड़ा सपना था और उसे पूरा करने के लिए रिस्क लेना जरूरी था। और ये उनका पहला कदम था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। सिटी बैंक में जॉब करते हुए अमन को ये तो समझ में आ गया था कि उनकी असली खुशी कहीं और है। उन्होंने जॉब छोड़ने का फैसला किया और फिर अपने सपनों को सच करने का प्लान बनाने लगे। 2005 में उन्होंने अपने पापा के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की, एडवांस्ड टेली मीडिया। उनका लक्ष्य था इंडिया में इंपोर्टेड गैजेट्स बेचना। अब अमन को लगा कि वाह, उन्होंने तो मार्केट समझ लिया है। लेकिन यहाँ पे असलियत कुछ और थी। कंपनी शुरू करने के बाद कुछ ही महीनों में उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ कि सिर्फ प्रोडक्ट इंपोर्ट करना और बेचना आसान नहीं था। बिजनेस में बहुत सारी चुनौतियां थी। कंपनी बंद हो गई। अमन को इसका गहरा झटका लगा, क्योंकि पैसा गया, समय गया और सबसे बड़ी बात, उनका आत्मविश्वास भी हिल गया। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। अमन ने महसूस किया कि ये फेलियर उनके लिए एक सीख थी। उन्होंने ठान लिया था कि अब वो ना सिर्फ बिजनेस करेंगे बल्कि अपने ज्ञान को भी अपग्रेड करेंगे। उन्होंने MBA करने का फैसला किया और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से यानी कि US से MBA किया। अब उनका इंटरेस्ट मार्केटिंग और बिजनेस स्ट्रैटेजी में बढ़ चुका था। इस दौरान उनका एक सपना पक्का हुआ, इंडिया में एक ऐसा ब्रांड बनाना जो एप्पल जैसा स्टाइलिश हो, लेकिन हमारी पॉकेट के हिसाब से किफायती हो। भारत में यंग जनरेशन हर चीज को स्टाइल से देखती है, लेकिन ग्लोबल ब्रांड्स जैसे कि एप्पल बहुत महंगे होते हैं। वहीं Amazon, सोनी और JBL जैसे ब्रांड्स ने भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ बना रखी थी। ऐसे में अमन ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा ब्रांड बनाएं जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर फिट हो लेकिन अफोर्डेबल भी हो। यही वो समय था जब उन्होंने एक नए ब्रांड का नाम सोचा और वो था बोट। 2016 में अमन गुप्ता और समीर मेहता ने मिलकर बोट की शुरुआत की। शुरुआत में बाजार में पहले से ही कई बड़े नाम जरूर थे। ऐसे में नया ब्रांड कैसे टिक पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल था और यही सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, एप्पल के चार्जिंग केबल जैसा टफ, टिकाऊ और किफायती प्रोडक्ट। ये चार्जिंग केबल जल्दी टूटती नहीं थी और उसकी कीमत भी सस्ती थी। ये प्रोडक्ट पहले अमेज़न पर आया और बहुत ही जल्द यंग जनरेशन के बीच में लोकप्रिय हो गया। यूथ को ये पसंद आया क्योंकि ये सिर्फ स्टाइलिश नहीं था बल्कि ड्यूरेबल भी था। लेकिन यहाँ पर भी अमन को टक्कर मिली। उनका एडवर्टाइजमेंट बजट बहुत कम था। ऐसे में अमन ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का तरीका अपनाया। उन्होंने क्रिकेट खिलाड़ियों और म्यूजिशियंस को फ्री में हेडफोन्स भेजे ताकि इन फेमस चेहरों के जरिए लोगों तक उनका प्रोडक्ट पहुंच पाए। फिर क्या था, धीरे धीरे बोट का नाम लोगों के कानों में गूंजने लगा और बस सिर्फ 2 सालों में बोट ने 100 करोड़ की सेल्स भी क्रॉस कर ली। उनका मोटिव था हर इंडियन के पास में एक बोट प्रोडक्ट होना चाहिए। उन्होंने बोट को यंग जनरेशन के लिए कूल बनाया। उन्होंने कहा, इंडिया के लिए इंडिया द्वारा। आज बोट सिर्फ एक ऑडियो ब्रांड नहीं है बल्कि ये इंडिया का आइकॉनिक ब्रांड बन चुका है। अमन की नीतियों ने बोट को इंडिया का नंबर 1 ऑडियो ब्रांड बना दिया। अब JBL और सोनी जैसे ब्रांड्स भी पीछे रह गए। इस सफलता ने अमन को और भी ऊंचाइयां दी। जबकि वो शार्क टैंक इंडिया में एक इन्वेस्टर के रूप में आए तो उनकी सच्ची जर्नी और उनकी सलाह ने उन्हें पब्लिक का फेवरेट बना दिया। उनकी ईमानदारी और फनी स्टाइल ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली। उन्होंने ये
भी सिखाया कि जो चीज सिर्फ किताबों में पढ़ने को मिलती है वही असल जिंदगी में भी लागू होती है, जैसे फेलियर से सीखना, रिस्क लेना और कभी भी हार नहीं मानना। अमन गुप्ता ने अपने जीवन में कई बार फेलियर्स का सामना किया, लेकिन हर बार वो खड़े हुए और अपने सपनों को आगे बढ़ाया। उनकी जर्नी ये बताती है कि सिर्फ मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी संभावनाएं सीमित हैं। ये सिर्फ एक लेबल है, एक सोच भर है, असली रुकावट नहीं। उन्होंने समाज के एस्टैब्लिश ब्लूप्रिंट को तोड़ा और खुद का रास्ता चुना। आज बोट सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, ये एक आवाज है उन सपनों की जो हर छोटे घर में छुपे होते हैं। उन्होंने दिखाया कि सपने बड़े होने चाहिए, चाहे आप कहीं से भी आते हो। कहते हैं ना कि हमारे अपने विचारों को, सपनों को बड़े रखो, क्योंकि उड़ान तो उनसे ही मिलती है। तो दोस्तों, अमन गुप्ता के स्ट्रगल की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।